आज की दुनिया, हर तरफ डिजिटल शोर, जबरदस्त प्रेशर और भागदौड़। इसी माहौल में लाखों लोग सुकून की तलाश में वृंदावन के एक संत की तरफ देख रहे हैं, जिनकी सरल बातों में उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। तो चलिए आज इस पूरे विषय को गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि वो आज की किन समस्याओं की बात करते हैं, वो खुद कौन है, वो क्या समाधान देते हैं, इन समाधानों के पीछे का विज्ञान क्या कहता है और इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले चलिए आज के माहौल को समझते हैं। जिंदगी कितनी तेज हो गई है ना? बहुत ज्यादा दबाव है और ऐसी हजारों चीजें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती रहती हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस लगातार शोर और दबाव के बीच किसी को मन की शांति और सफाई मिले तो मिले कहाँ? शायद यही वो सवाल है जो इतने लोगों को उनकी शिक्षाओं की तरफ खींच रहा है। तो ये संत हैं कौन जो लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं? वो कहाँ से आते हैं और उनकी परंपरा क्या है? चलिए जानते हैं। इनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। वैसे इनका जन्म का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे और सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने आध्यात्म के लिए अपना घर छोड़ दिया था। आज वो वृंदावन के एक बहुत ही सम्मानित संत हैं जो अपनी बिल्कुल सीधी और सरल बातों के लिए जाने जाते हैं। उनकी सारी शिक्षाओं का जो आधार है वो है भक्ति योग। अब ये भक्ति योग क्या है? सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये प्रेम और समर्पण का रास्ता है। इसमें माना जाता है कि मन की शांति ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से ही मिलती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। वो गुस्सा, घमंड, चिंता, मतलब जो हमारी रोज की परेशानियां हैं, उन्हें कैसे देखते हैं। और पता है, वो इसे हमारी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक चुनौती मानते हैं। गुस्से को लेकर वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं। उनके हिसाब से गुस्सा एक ऐसी आग है जो आपकी बनाई हुई हर अच्छी चीज को, आपके हर गुण को जलाकर राख कर देती है। और देखिए, वो सिर्फ ये नहीं बताते कि गुस्सा बुरा है, वो इससे निपटने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप फॉर्मूला भी देते हैं। गुस्से के बाद वो बात करते हैं अहंकार की, यानी ईगो की। उनका मानना है कि आप आध्यात्मिक रूप से कितना आगे बढ़े हैं, इसका असली पैमाना ये है कि आपका अहंकार कितना कम हुआ है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनका जो फ़लसफ़ा है वो सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है। वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन पर आधारित है जिसे कोई भी अपना सकता है। ये है वो अनुशासित लेकिन बहुत सरल दिनचर्या जिसकी वो सलाह देते हैं। इसमें भक्ति, सेल्फ डिसिप्लिन और हर काम को जागरूकता से करने पर जोर दिया गया है। अब इस पूरी प्रैक्टिस की जो नींव है, जो इसका कोर है, वो है नाम जप। इसका मतलब है ईश्वर के नाम को लगातार प्यार से दोहराना। माना जाता है कि इससे मन साफ होता है और नेगेटिव विचार कम होते हैं। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ आस्था या विश्वास की बात नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि अब साइंस भी इन पुरानी चीजों पर रिसर्च कर रही है और जो नतीजे आ रहे हैं वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। जैसे 2018 में एक स्टडी हुई। इसमें ये देखा गया कि भक्ति योग की प्रैक्टिस, जैसे कि नाम जप और ध्यान का एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मरीजों पर क्या असर होता है। और ये देखिए इसके नतीजे। साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ 3 महीने में जिन लोगों ने भक्ति योग की प्रैक्टिस की, उनके एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लेवल्स में कितनी जबरदस्त गिरावट आई। ये स्टैटिस्टिकली भी बहुत महत्वपूर्ण नतीजा था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारी प्रैक्टिसेस का, इस पूरी साधना का आखिरी मकसद क्या है? इसका गोल है एक बहुत बड़ा बदलाव अपनी सोच में, अपने नजरिए में। ये है स्वार्थ से निकलकर निस्वार्थ प्रेम की तरफ बढ़ना। इसको समझने के लिए 2 कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। एक है स्व सुख भाव, यानी हर काम मेरी खुशी के लिए करना, और दूसरा है तत्सुख भाव, जो ठीक इसका उल्टा है, यानी बिना किसी उम्मीद के दूसरों की खुशी के लिए काम करना। तो इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ यही है कि असली टिकने वाली खुशी चीजों को पाने में नहीं है, बल्कि बिना किसी शर्त के निस्वार्थ भाव से देने में है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पीछे भाग रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि मन की सबसे गहरी शांति खुद को संवारने में नहीं, बल्कि खुद को भुला देने में, यानी निस्वार्थ होने में मिले?